आज का जो वीडियो है ना, ये वीडियो की रिकॉर्डिंग जो है YouTube पर पब्लिक के लिए भी इस क्लास का जाएगा, और खाली इसी क्लास का जाएगा ताकि वो एक हमारे चैनल के लिए एक प्रमोशनल कंटेंट जैसा ऐड करेगा। ओके, बाद के कोई भी वीडियोस नहीं जाएगा, खाली ये एक वीडियो जो है आज का जो सेशन रहेगा हो जाएगा। और ये वीडियो देखने के बाद जिनको भी चैनल से जुड़ना है और टेलीग्राम चैनल पे भी आना है ताकि हमारे कोर्स के कंटेंट के बारे में वो भी समझना चाहेंगे, तो दे कैन विजिट एंड एनरोल। ठीक है, तो अ, नीरज भाई। ओके। यस सर। नहीं, ये जो बार है ना मेरे को बहुत तंग करता है ये वाला। ठीक है, एनी हाँ, दिस इज फाइन। कल हमने दो लोगों के बारे में बात की थी जो हमने बोला था कि दे आर लाइक द फादर ऑफ क्या बोलते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर। किन किन का नाम लिए थे हमने? चार्ल्स डाउ और एडवर्ड जोन्स। क्या बात है! चार्ल्स डो एंड दूसरे नाम था एडवर्ड जोन्स, है ना? तो इन्हीं दो लोगों का नाम मिलाकर जो है अपना हो गया था डो जोन्स। तो जैसा कल मैंने बात किया था कि 1895 में उन लोगों ने ये डो जोन्स का एक पब्लिकेशन किया था, और उस पब्लिकेशन में मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था। और मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को कल? इम्पल्स और पुल बैक। इम्पल्सिव और पुल बैक। इम्पल्सिव पुल इम्पल्स बैक। और पुल बैक। लैंग्वेज ऑफ द मार्केट। हाँ, लैंग्वेज ऑफ द मार्केट। एग्जैक्टली, लैंग्वेज ऑफ द मार्केट, ये मार्केट की भाषा है। और इस मार्केट की भाषा को हम समझने की सक्षम हो जाते हैं। पहले क्या हो जाता है, खाली हम ABCD सीखते हैं, उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, उसके बाद एक बार उसके ऊपर ग्रिप आ गई तो हम जो है अच्छे से उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में इवन हम स्पीच भी दे पाएंगे, है ना? सो एक उस लैंग्वेज पर प्रभुत्व आ जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, हमें बेसिक चीज क्या करता है वो हमें समझना पड़ेगा। और कल के हम मैंने क्लास में एक चीज मैंने समझाया था आपको, मुझे नहीं मालूम कितने लोग उस चीज को पकड़ पाए थे। मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था कल, राइट? और आपको ये बताया था कि इन जगह पर जो है वो लोग बाइंग करते जाते हैं, और ये लोग बाई करने की वजह से जो है मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है। ठीक है, और जैसा बाइंग इतनी हो जाती है तो एक पोर्शन का नीचे का जो बाइंग किया हुआ लेवल है, वहां से वो लोग जो है मुनाफा बांधना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से मार्केट एक मुनाफा बांधने वाला पीरियड, जिसको हम पुल बैक बोलते हैं या फिर रिट्रेसमेंट बोलते हैं, राइट? ये समझाने के पीछे क्या मतलब था और इस चीज से आप क्या पकड़ पाए थे, ये मैं समझना चाहता हूं कि आपने क्या समझा इस बात से। फिर यहाँ पर मार्केट उन लोग जो है बाइंग करने लगते हैं। फिर इतना जब वो लोग बेच देंगे, राइट, तो उनका क्या हो जाता है, ये वाला पोर्शन मतलब ये पूरा एरिया जो है, ये लेवल का जो परचेस था, बाइंग था, वो भी निकल गया, जिसके वजह से मार्केट नीचे आ गया, राइट? तो क्या मतलब था मेरा ये बोलने का कि इस चीज को समझाने का, आप में से कोई बोल पाएंगे? सर आपने बताया था कि जो इम्पल्स है वो मार्केट का ट्रेंड शो करता है। इट इज़ बिल्कुल। वेरी फास्ट। इट इज़ वेरी फास्ट। और वहाँ पे स्मार्ट मनी जो ट्रेडर्स हैं जो स्मार्ट मनी पे ट्रेड करते हैं, दे ऑलवेज टेक इंटरेस्ट या दे ऑलवेज एंटर इनटू दोस कैंडल्स।
बिल्कुल। दूसरा आपने पुल बैक, और एक चीज और इम्पोर्टेंट है, ये यूनिडायरेक्शनल है। बिल्कुल। इट गोज इन वन डायरेक्शन, इधर अप और इधर डाउन। बिल्कुल। दूसरा जो पुल बैक आता है, तो पुल बैक इज स्लो। बिल्कुल। पुल बैक का इंटेंट क्या रहता है? प्रॉफिट बुकिंग। पुल बैक बाई डायरेक्शनल मीन्स पुल बैक आते आते वो रेड ग्रीन कैंडल भी बनेगा, इट कैन बी इन बोथ डायरेक्शंस। तो बेसिकली ये जो तीन चीजें थी आपने बताई थी, बिल्कुल। दोनों में तीन तीन पॉइंट्स आपने लिखवाए थे। हाँ। यूनिडायरेक्शनल, डायरेक्शनल, स्लो एंड फास्ट। पुल बैक इज स्लो, दैट इज फास्ट। वहां पे प्रॉफिट, वहां पे एंटर करते हैं, वहां पे प्रॉफिट बना रहे हैं। तो जितने बिल्कुल। भी आप था कि जो स्मार्ट मनी एंटर करते हैं, वो पुल बैक में प्रॉफिट बना लेते हैं। तो हम इस चीज से ये समझ रहे हैं कि भाई जब बड़ा आदमी यहां से एंट्री कर लेता है, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी तय करता है वो, ठीक है, और इस एरिया के बाद जब वो मुनाफा बांधना शुरू कर लेता है, हमें भी उसकी पूंछ पकड़ के उसके पीछे ही चलनी चाहिए। वो जब एंट्री करेगा, अपन भी एंट्री करनी चाहिए। वो जब प्रॉफिट बुकिंग यहां से शुरू कर देगा, तो अपन भी जो है यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। वो जब दोबारा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग खत्म करके यहां से फिर जब एंट्री ले लेगा, अपन भी यहाँ से एंट्री ले लेनी चाहिए। और जितनी दूरी वो तय करेगा वहां तक अपने को जाना चाहिए। और जहां पर वो समझता है कि वो प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर लेना है, तो अपन भी उसके साथ प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर लेनी चाहिए। मतलब जो चाल बड़ा आदमी चलता है उसी चाल के पीछे जो है अपन भी चलने लगनी, ताकि वो जैसे जैसा, हम तो मार्केट चढ़ा नहीं पाएंगे, वही चढ़ाता है, लेकिन अपना क्या काम है, उसकी नैया में अपन भी सवार करें। वो जहां तक लेके जाएगा वहां पर चले, वो जहां पर उतरना चाहेगा हम भी उतरे। वो फिर दोबारा जब चढ़ेगा, हम भी उसके साथ चढ़े, ठीक है। बस यही करना है। लेकिन इस चीज करने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि भाई ये जो इम्पल्स है, ये इम्पल्स कब शुरू होगा और ये इम्पल्स कब खत्म होगा, है कि नहीं। मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है, मुझे ये पता चलना जरूरी है कि भाई वो कब इम्पल्स शुरू कर रहा है और कब जो है पुल बैक शुरू कर रहा है ना। तभी तो मैं यहां पर चढ़ पाऊंगा, तभी तो मैं यहां पर गाड़ी चढ़ पाऊंगा उसकी। और जब ये यहां पर प्रॉफिट बनना शुरू कर देगा, मैं भी जो है मेरी लॉट हल्का कर दूंगा, है ना। यही जो कला है, जो इम्पल्स और पुल बैक कहाँ पर शुरू होता है, कहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। हमारी पूरी कोर्स की जो ट्रेनिंग रहेगी, इस पूरी कोर्स का ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि भाई मैं कैसे समझूं कि इम्पल्स कब शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है? पुल बैक कब शुरू हो रहा है। समझ गए इस बात को क्लियरली। जी जी। सर। अपन क्या करते हैं, वो वो मार्केट क्या करता है, नॉर्मली मार्केट ऐसा चढ़ेगा, ठीक है, वो यहाँ पर ऐसा ऐसा नाटक करके थोड़ा सा मुंडी ऊपर डाल देगा, हम यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं। वो मुंडी इसलिए जानबूझ के डालता है कि आप लोग एंटर कर ले, उसके बाद जो है मतलब ये जैसा यहाँ पर नीचे आया हुआ है, उसके बाद जो है वो प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर लेगा। तो अपना को एंट्री और एग्जिट ये कैसा जानना है, ये इम्पल्स के रूल्स क्या है, इम्पल्स को कैसे हम पहचानेंगे, और ये जो पुल बैक है, पुल बैक के रूल्स क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। यही सारी चीजें जो है हम आने वाली क्लास में जो है स्टडी करें। लेकिन उससे पहले एक चीज अपने को स्टडी करना पड़ेगा, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ 1 2 3। कॉन्सेप्ट ऑफ
1 2 3, ये क्या है? ये ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं आपका बिल्कुल अटेंशन चाहूंगा इस बात पर। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो भी चीज, एक भी छोटा सा चीज अगर आपको समझ में नहीं आता है, लिख के रख लीजिएगा। क्लास के बाद डिटेल में फिर दोबारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। Yes. एक कॉन्सेप्ट ऑफ 1 2 3 ये है, जब भी मार्केट ऊपर चढ़ता है, सॉरी मैं इसको थोड़ा थिक कर दूंगा। ओके, जब भी मार्केट ऊपर चढ़ता है और उसके बाद एक पुल बैक ले लेता है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे, मार्क करेंगे 1। ठीक है, इसको मार्क करेंगे 1। ये 1 हो गया अपना। और ये जो लेवल है, सॉरी, इस लेवल को दोबारा जब ये क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ, ध्यान से सुनिएगा, ये जो लेवल है, ये जो 1 की लेवल है, इस 1 की लेवल को नीचे से एक कैंडल तो ऊपर क्रॉस होके क्लोज हो जानी चाहिए। ठीक है, तब क्या होगा भाई, ये बॉटम बन गया है। ये बॉटम बन गया है और ये मेरा बनेगा 2। ठीक है, दोबारा जब ये पुल बैक शुरू कर देगा यहां पर, यहां से, और ये जो लेवल इसने बना के गया था यहां पर, इस लेवल को दोबारा यहां से अगर ऊपर की तरफ क्लोज कर देगा ये, इस लेवल को जब, इस लेवल को जब वो, सॉरी, इस लेवल को ये क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगा, एक कैंडल भी इसके ऊपर टिक जाएगा, तो ये लेवल क्या बन जाएगा, ये वाला लेवल, ये बन जाएगा 3। ये हो गया 2, ये हो गया 3, और इसको मैं, आप समझ पा रहे हैं जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? Yes, sir. जी सर, जी सर। वेरी गुड। तो जब भी मार्केट पहले एक ऊपर की तरफ जाएगा, उसके बाद एक फर्स्ट पुल बैक ले लेगा। फर्स्ट पुल बैक लेने के बाद जो भी है उसने पहले बनाया हुआ है, ये वाला, इस हाई के ऊपर दोबारा क्रॉस कर लेता है, तो ये बन जाता है आपका 1, ये बन जाता है आपका 2। ये 2 तभी बनेगा जब 1 का जो हाईएस्ट लेवल है, समझ लीजिए 1, ओके, 1 है मेरा, सॉरी, ये मेरा 1 का कैंडल है। ठीक है, 1 के कैंडल के बिल्कुल जो टॉप लेवल है, इसके ऊपर ही जाके वो ऐसा क्रॉस करनी चाहिए और क्लोज करनी चाहिए।
ये जो है अपना क्लोजिंग लेवल है, इसको हम बोलते हैं, ये हो गया अपना ओपन, ये हो गया अपना लो, ये हो गया अपना हाई, ये हो गया अपना क्लोज। ये क्लोज लेवल है। ये जो क्लोजिंग लेवल है, इस पर्टिकुलर हाई, इस हाई के ऊपर मेरा इंटरनेट, मेरी आवाज सुनाई दे रही? यस सर। कट रही है हाँ सर सर, बीच बीच में। बीच बीच में ब्रेक हो समझ रही आ है यार थोड़ी। अरे यार। नहीं पर बराबर समझ आ चल। रहा चलेगा ओके, सर, क्लियर था? चलेगा, प्रॉब्लम नहीं। चलेगा। ओके। तो इस इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर वो जब जाके क्रॉस कर लेगा, इसको बोलेंगे हम टू। तभी टू फॉर्म होगा, तब तक टू फॉर्म नहीं होगा। ओके। दोबारा जब ये नीचे आ जाएगा, It's 9 दोबारा जब o'clock. नीचे आएगा और फिर दोबारा जब ऊपर जाएगा और इस पर्टिकुलर हाई को ये क्रॉस करेगा, ऐसा क्रॉस करनी चाहिए, तभी ये थ्री बन जाएगा। ठीक है, अभी आगे देखिए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओके, ये हो गया अपना वन, ये हो गया अपना टू, ये हो गया अपना थ्री, राइट? लेकिन जब इस थ्री को ये क्रॉस कर लेगा, ठीक है, फिर दोबारा ऊपर चले जाएगा, तो ये क्या होगा, थ्री निकल जाएगा, थ्री जो है दोबारा वन बन जाएगा। जब तीन दोबारा वन बन जाएगा और ये दो बन जाएगा, ये दो कट जाएगा, इस दो का कोई अहमियत नहीं बची रहेगी। फिर दोबारा इस वन के लेवल को ऊपर क्रॉस करके ये जब पुल बैक शुरू करेगा, फिर दोबारा ये तीन बन जाएगा, ये निकल जाएगा ऐसा। तो ये नया वन, नया टू, नया थ्री हो जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा जब ये तीन को अगर ये फिर दोबारा क्रॉस कर देगा, ठीक है, ये तीन जो है फिर क्या हो जाएगा, वन बन वन। जाएगा। नया वन बन जाएगा। ठीक है, और जब ये क्रॉस करेगा, ये नया टू बन जाएगा, और फिर दोबारा जहां पर इम्पल्स पुल बैक शुरू हो जाएगा, ये फिर तीन बन जाएगा। तो यही सिलसिला जो है चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा, जब तक ये फिर वन टू थ्री। तो ऐसे करते करते मार्केट क्या करेगा, ये हायर, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, करेक्ट। ये फिर दोबारा क्या हो गया, ये लोअर लो हो गया, सॉरी, ये हायर लो हो गया, ये हायर लो हो गया, ये फिर हायर हाई हो गया, ये फिर दोबारा हायर हाई हो गया, ये दोबारा फिर हायर लो हो गया। तो हायर हाई हो गया, हायर लो हो गया, फिर हायर हाई बन गया। तो वी कॉल इट, इसको हम बोलेंगे बुलिश ऑर्डर फ्लो। एक बुलिश ऑर्डर फ्लो के लिए अपने पास हायर हाई हायर लोस की जरूरत है। ठीक है, और सेम चीज जो है अपने को नीचे आते समय, ये तो बुलिश ऑर्डर फ्लो हो गया। अभी बेरिश ऑर्डर फ्लो क्या होगा, बेरिश ऑर्डर फ्लो अपने लिए
ये आ गया नीचे, फिर ये दोबारा चले गया, फिर ये आ गया नीचे, फिर दोबारा चले गया, फिर आ गया नीचे, फिर चले गया। तो हर बार जब भी वो आएगा, वो पहले वाला जो लो है उसको ब्रेक डिसाइसिवली करनी चाहिए। जब कर देता है भाई, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, फिर 3 का लेवल जब वो कट जाता है नीचे की तरफ, डिसाइसिवली क्लोज करनी चाहिए। ठीक है, लेवल के नीचे क्लोज करनी चाहिए। मतलब जैसा मैं बुली स्ट्रक्चर में आपको दिखाया था, ये मेरा कैंडल है, पहले वाला कैंडल। ठीक है, इस कैंडल के नीचे ये मेरा, ये कैंडल का लो है। बॉडी मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूं, मैं कैंडल की लो को कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, आप यहां पर नोट कर लीजिए, इट इज नॉट द बॉडी ऑफ द कैंडल, इट इज द विक ऑफ द कैंडल। ओके, द लो ऑफ द कैंडल। इस पर्टिकुलर लो को जब दोबारा वो ऐसा नीचे डिसाइसिवली ब्रेक करेगा, तब जो है 3 बन जाएगा। सॉरी, तभी जो है वो 3 बन जाएगा, नहीं तो जो है वो 3 नहीं बनेगा। ओके, फिर दोबारा ये नीचे कट गया, तो 3 जो है निकल जाएगा, 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, फिर 3 बन जाएगा, फिर ये कट गया लेवल, फिर क्या होगा, 3 निकल जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऐसे ही करते 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 मार्केट क्या करेगा, लोअर लो, लोअर है, लोअर लो, लोअर है, लोअर लो, लोअर है, लोअर लो, लोअर है। तो ये क्या बन जाता है, अपने को ये बन जाता है, ये क्या होता है, पहले वाला क्या हो गया था अपना, बुलिश ऑर्डर फ्लो, और नीचे गिरने से क्या हो जाता है, बेरिश Bearish. ऑर्डर। एग्जैक्टली ये हो जाएगा अपना बेयरिश ऑर्डर फ्लो। बुलिश ऑर्डर फ्लो के लिए हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो लगना जरूरी है। बेरिश ऑर्डर फ्लो के लिए लोअर है, लोअर लो, लोअर है, लोअर लो, ये लगना जरूरी है। मतलब आप जब आप इस चीज को देखोगे, बेरिश ऑर्डर फ्लो के लिए पहले यल आ जाएगा, लोअर है, लोअर लो, पहले यल आ जाएगा बेरिश के लिए, क्योंकि लो नीचे की तरफ गिर रहा है। लेकिन बुलिश ऑर्डर फ्लो के लिए क्या होता है, आपको एच सामने आ जाएगा, हायर हाई हायर लो। तो बुलिश के लिए एच सामने आएगा, बेरिश के लिए एल सामने आएगा, लो सामने आ जाएगा, और ये हाई सामने आ जाएगा, ये प्रीफिक्स हो जाएगा। तो बुलिश के लिए प्रीफिक्स एच सामने रहेगा, बेयरिश के लिए एल प्रीफिक्स रहेगा। राइट, ओके। अभी आपके जहन में ये आता होगा कि भाई आपने तो ये बोल दिया, लेकिन अपने को कैसा पता चलेगा कि यहीं से जो है पुल बैक शुरू कर रहा है ताकि मैं मार्क कर पाऊं, यहीं से पुल बैक शुरू कर रहा है ताकि मैं मार्क कर पाऊं। करेक्ट, ये सवाल तो आप सबके अंदर तो उठता ही होगा। जी जी तो सर। उसके लिए रूल्स है। रूल क्या है, ये जो इम्पल्स हो गई और ये जो पुल बैक हुआ, मैं कैसे पहचानूं कि ये पुल बैक यहां से शुरू हुआ है बोल के, मुझे कैसे समझ में आएगा। राइट, तो इसके लिए हमें
ये सीखना पड़ेगा रूल्स फॉर पुल बैक और रिट्रेसमेंट, तभी मैं स्ट्रक्चर को मैप कर पाऊंगा। तो ये क्या रूल्स है? पहला रूल जो है, टू कैंडल थ्योरी। ओके। दूसरा जो है इनसाइड कैंडल थ्योरी। तीसरा जो है ये क्लियरली दिख रहा है जो मैं लिखा हूं? जी सर। यस सर। जी सर। ओके, गुड। रूल्स फॉर पुल बैक और रिट्रेसमेंट। तो ये टू कैंडल थ्योरी क्या है, ये इनसाइड कैंडल थ्योरी क्या है, और ये एंगल्फिंग थ्योरी क्या है, जिससे मैं स्ट्रक्चर को मैप करते समय भाई मेरे को इसी जगह से पता चले कि पुल बैक शुरू हो गया। क्योंकि ये जब ऊपर की तरफ चले जाता है, मुझे मालूम है इस लेवल को जो है जब काट देता है, ये काट देगा, मुझे मालूम है कि ये टू बन जाएगा। लेकिन पहले टू बनने के लिए मेरे को ये पहचानना जरूरी है कि वन कहाँ पर बन रहा है, तभी तो जो है मैं टू बना पाऊंगा। जब टू बन जाता है उसके बाद फिर थ्री लगने के लिए मुझे ये जानना जरूरी है कि थ्री कहाँ पर बन रहा है। तो ये वन और ये थ्री जिस जगह पर बनते हैं वो पुल बैक के जगह पे ही बनते हैं। और ये पुल बैक बनने के लिए रूल्स क्या है? ये तीन रूल है, टू कैंडल थ्योरी, इनसाइड कैंडल थ्योरी और एंगल्फिंग थ्योरी। ओके, ये थ्योरी वन बाय वन अभी हम पढ़ेंगे, ताकि हम जो है स्ट्रक्चर मैपिंग हमें आसान हो जाएगा। ओके, अब तक जो मैंने बताया है इसमें किसी को कोई क्लैरिफिकेशन है क्या? क्योंकि मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पॉज यहाँ पर दे दूंगा, ताकि मैं समझूं कि आपको तक जो मैं सुबह से जो सिखाया हुआ है, मतलब सॉरी, जो क्लास शुरुआत से सिखाया हुआ है, वो आपको समझ में आ गया या कोई क्लैरिफिकेशन है? क्योंकि आगे बढ़ने से कम पीछे का बैकलॉग क्लियर कर ले, फिर आगे चले जाए। सर एक बार ये 3 कब कंफर्म हुआ ये बता दीजिए। थ्री तभी कंफर्म होगा जब दोबारा पुल बैक शुरू हो जाएगा। देखो, वन की लेवल पे पुल बैक जब शुरू हो जाता है तो वन बन जाता है, राइट। हम्म। टू कब बनेगा? वन की लेवल को क्रॉस कर देगा तो टू बॉटम में बन जाएगा, राइट। हम्म। थ्री दोबारा कब बनेगा? दोबारा जब पुल बैक शुरू होगा। ये पुल बैक कब शुरू होगा, ये पुल बैक शुरू हो गया कि नहीं हम लोग कैसे पहचाने, उस चीज के लिए तीन रूल्स है। एक जो है टू कैंडल थ्योरी, दूसरा जो है इनसाइड कैंडल थ्योरी, तीसरा जो है एंगल्फिंग थ्योरी। ये तीनों थ्योरी को अभी हम डिटेल में समझेंगे, ताकि हम पहचान पाए वन कहाँ से शुरू हो रहा है और तीन कहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, जी सर। ओके। नीरज भाई, आपका कुछ सवाल था? हाँ हेलो। सर। सर इसको कॉन्सेप्ट ऑफ 1 2 3 के जगह एबीसी भी कर सकते हैं क्या, या दोनों अलग अलग चीजें हैं अलग वन टू है, थ्री अलग अलग है। ये वन टू थ्री ही रहेगा। अच्छा, एबीसी अलग है। वो एबीसी अलग है, वो वेव्स पैटर्न हो जाती है, एलियट वेव्स की। अच्छा। एलियट ठीक वेव्स है। की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम स्ट्रक्चर मैपिंग की बात कर रहे हैं, जहां पर जस्ट हम हमारी नॉमेनक्लेचर रहेगा वन टू थ्री, है ना? ओके सर, ओके, थैंक यू हाँ, सर। right. सर जब आप डिसाइसिवली ब्रेक करने की बात करते हो, आप बोल रहे थे कि वो डिसाइसिवली ब्रेक कर देगा, तो जी, डिसाइसिवली ब्रेक करने के लिए साइज ऑफ द कैंडल वुड मैटर। नो, इट इज जस्ट वन का लेवल का जो हाई है,
ठीक है, वो अगर 1 पॉइंट से भी ऊपर जाके ऊपर बैठ गया है तो 1 का लेवल ब्रेक हो गया है। समझ लीजिए 1 का लेवल का एरिया है 24,800 फॉर एग्जाम्पल, और कैंडल जाके 24,801 हो जाता है। ओके 801 होकर क्लोज होना जरूरी है। क्लोज होते होते अगर 24,799 हो जाता है, वो नहीं बनता है। तो इट कुड बी अ विक कैंडल आल्सो, मतलब बिना विक की कैंडल, यूजुअली तो ऐसा ही होता है ना कि बिना विक की कैंडल थोड़ा स्ट्रांग मानी जाती है। अगर उसमें विक है बट इसने डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया, इट हार्डली मैटर्स। चाहे विक हो चाहे विक नहीं हो, ओके, एंड ऑफ द डे अपने को जो है क्लोजिंग प्राइस मैटर करेगा। अगर भाई ऊपर क्लोज हो गया, 1 की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। क्लोज नहीं जी हुआ है तो 1 अभी फॉर्म नहीं हुआ है। ठीक है, जी। ओ मतलब सॉरी, 2 की फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, 1 की नहीं। 1 तो ऑलरेडी पुल बैक बन गया था, 2 की फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। और रवि भाई आप कुछ बोल रहे हैं? I thought कि recording stop but it's working. It's working. रिकॉर्डिंग इज वर्किंग, ओके ठीक है। हाँ चल रहा हाँ है, चल रहा है। चल रहा है, ओके। मंथन आप कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा? सर वो एक बार लेवल्स जो मार्क करते हैं ना उसमें कब चेंज हो रहा था वो एक बार कंफर्म नहीं हो रहा है। ओके, कौन, मैं अभी फिर दोबारा इसको ऑन कर लेता हूँ, आप पूछ लीजिएगा। ओके, कौन सी लेवल्स की बात कर रहे हो? सर वो जब चेंज होता है ना, जो थर्ड के बाद जो लेवल्स चेंज होती है हाँ, ना, वो समझ। 1 2 3 जो बनता है। ओके, एक मिनट मैं इसको नीचे ले लेता हूँ। ओके, हाँ, आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, कुछ क्लैरिफिकेशन है तो दोबारा पूछ लीजिए। ये हो गया अपना शुरुआत, ये हो गया फर्स्ट पुल बैक। जब फर्स्ट पुल बैक होता है उसके बाद उसको जब क्रॉस करके ऊपर जाता है, इस पर्टिकुलर एरिया को जब ये क्रॉस कर लेता है, ठीक है, यस ये सर। हो गया अपना 2, ये हो गया अपना 1। ठीक है, ये दोबारा जब पुल बैक ले लेता है, दोबारा पुल बैक लेके फिर ये ऊपर की तरफ इस लेवल को क्रॉस करता है। ठीक है, ये तो हो गया अपना, सॉरी, ये हो गया अपना 3। ये भले ही क्रॉस करे या न करे, एक चीज याद रख लेना, अगर इसमें पुल बैक आ जाता है तो 3 बन गया, 3 का लेवल फॉर्म हो गया है। समझ रहे हैं? 3 का लेवल फॉर्म हो गया है। क्या 3 1 हो जाएगा? क्या 3 जो है दोबारा 1 बन जाएगा नहीं बन जाएगा, इसके ऊपर डिपेंड है। ये वाला लेग जो चल रहा है इसके ऊपर डिपेंड है। अगर ये यहीं पर रुक गया, ये 3 का 3 ही रहेगा। अगर ये यहां से जो है फिर दोबारा ऊपर चले गया, ये 3 जो है फिर दोबारा निकल के 1 हो जाएगा, ये दोबारा 2 हो जाएगा। फिर जब ये पुल बैक शुरू हो जाएगा, ये फिर ये 3 हो जाएगा। मंथन क्लियर हो गया या फिर आपका डाउट क्या है, सवाल क्या है? यस सर, हो गया क्लियर, यही पूछना था। ओके गुड। हाँ राजन भाई। सर ये सर जरूरी होता है सर कि जैसे 3 वेव आ ही जाए सर, जैसे 2 पे भी तो बंद हो सकता है सर, कि 3 आता ही आता है। नहीं, हम वेव की बात ही नहीं कर रहे राजन भाई, हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं, ये मेरा इम्पल्स वेव है, ठीक है, इसके बाद मेरा ये पुल बैक शुरू हो गया। हम इस चीज को किस लिए स्टडी कर रहे हैं? ताकि मैं भी यहां से मैं गाड़ी में बैठ जाऊं और मैं यहां से गाड़ी में उतर जाऊं। क्योंकि बड़ा आदमी क्या कर रहा है, बड़ा आदमी जो है यहां से मार्केट को ऊपर की तरफ ले जा रहा है,
उसके साथ साथ मैं यहाँ पर उसकी नैया में एंट्री कर लूं, और वो जब मुनाफा मानना शुरू कर देगा या फिर वो अपनी नैया से नीचे उतर जाएगा, मैं भी यहाँ पर नीचे उतर जाऊं। इस मकसद के हिसाब से हम इस पर्टिकुलर वेव्स को देख रहे हैं, बाकी कोई अपना उद्देश्य नहीं। ये कितना भी वेव्स बना दे, नॉर्मली क्या होता है वेव्स, ये देखिए, एक दो, ये तीन वेव्स हो गए, मतलब तीन जो है हायर हाइज हायर हाइज हायर हाइज बनाया हुआ है। ठीक है, कई कई बार क्या होता है पांच भी बनाता है, ये चौथा वाला भी हो गया, पांच वाला भी हो गया, लेकिन जनरली जो है ये तीन ही बनाता है। लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है आज का। ओके। ठीक है, ये सॉरी सर। है ये है वेव्स पैटर्न, ये है एलियट थ्योरी। एलियट थ्योरी के तीन वेव्स क्या है, ओके, उसकी स्ट्रक्चरिंग क्या होती है वो अलग सब्जेक्ट है ऑलरेडी, ओके। लेकिन हम एलियट थ्योरी पे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि भाई मैं कैसे जो है इम्पल्स को पहचानूं, मैं कैसे पुल बैक को पहचानूं। वो जितना भी इम्पल्स बनाएगा मैं उसके साथ साथ मैं खरीदारी करते रहूंगा, वो जितना भी पुल बैक बनाते जाएगा मैं उसके साथ साथ मुनाफा बांधते जाऊंगा। ठीक है, मैं यहां पर एंट्री करूंगा, मैं यहां पर से एग्जिट करूंगा, फिर दोबारा जब यहां से शुरू हो जाएगा मैं यहां से एंट्री करूंगा, दोबारा जब पुल बैक शुरू हो जाएगा तो मैं यहां से एग्जिट मार दूंगा। हमारा लर्निंग जो है इस इम्पल्स और पुल बैक से सीमित है। ठीक है, वो ओके जितनी बार भी जो इम्पल्स बनाएगा, चाहे तीन बना दे, चाहे पांच बना दे, चार बना दे, या दो ही बना दे, वो जितनी बार भी बनाएगा मैं उसके इम्पल के साथ मैं भी एंट्री हो जाऊंगा, पुल बैक के साथ मैं बाहर निकल जाऊंगा। क्लियर है? क्लियर है सर। वेरी गुड। मोनिका मैडम, आपको कुछ पूछना था? सर वो सेम राजन जी वाला ही क्वेश्चन था कि तीन ही लेवल्स बनेंगे हमेशा, या कभी दो लेवल के बाद भी चेंज हो जाएगा? हाँ, अभी उस पे हम आ जाएंगे, लेकिन ये तो फर्स्ट क्लास है टेक्निकल वाला। ठीक है, जी। राजन भाई वाला और आपका जो क्वेश्चन है, दोनों को जो है आगे हम एड्रेस करेंगे। लेकिन फिलहाल ये याद रख लीजिएगा कि मैक्सिमम, मतलब 100 में से 80 बार जो है खाली तीन वेव्स बनाता है। ओके, जब भी थर्ड वेव्स बन जाता है आपको कोशिश ये नहीं करना चाहिए कि फोर्थ वेव के अंदर मैं घुसूं, क्योंकि वो उसकी स्टीम जो है ऑलरेडी खत्म हो चुकी है तीन वेव्स बन के। वेरी रेयर जो है, मतलब चौथा भी वेव बनाता है और पांचवा भी वेव बनाता है। ओके, लेकिन हम तीन वेव पे ही सीमित रखेंगे। लेकिन आज का क्लास जो है वी विल ओनली स्टिक टू इम्पल्स एंड पुल बैक, है ना? आगे हम जी पढ़ेंगे सर। उसको भी। राइट, वीरेंद्र भाई आप कुछ पूछ रहे हैं? सर मैं ये पूछ रहा था कि हम इसको एक बार ही सर वो चार्ट पे देख पाएंगे क्या? होता बिल्कुल कैसे है? देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। मैं आपको जो है ये जो पुल बैक की थ्योरी जो है, तीनों थ्योरी समझाने के बाद मैं आपको हाँ। चार्ट पर ले जाऊंगा और आपसे पूछूंगा कि 1 2 3 मार्क करने के लिए। अच्छा सर। ठीक है, लेकिन वो पुल बैक अपने को समझने के लिए ये तीनों जो थ्योरी है पहले वो हम डिटेल में समझेंगे, उसके बाद जो है चार्ट पे जाएंगे और एक 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 जो आप लोग हैं आप मुझे बताएंगे कि वन कहाँ पर फॉर्म हो गया, टू कहाँ पर फॉर्म हो गया, थ्री कहाँ पर फॉर्म हो गया। और जब तक हमारे क्लास में सारे लोगों को 1 2 3 डिसाइसिवली मार्क करना नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये बेसिक बुनियाद है। सभी लोग को इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जो है मास्टरी आना पड़ेगा। ठीक है, डन। ठीक है सर, डन। अभी आ जाएंगे अपना, ओके, अपनी, हमने क्या लिखा था, रूल्स फॉर पुल बैक। और पहले वाला क्या था? कैंडल थियरी, टू कैंडल थियरी। हाँ, टू कैंडल थ्योरी। टू कैंडल थ्योरी, ये टू कैंडल थ्योरी होता क्या है? ओके, मेन क्वेश्चन। और ये हो गया।
ओके, सॉरी। ओके, मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, ये मेरा बुलिश मूव हो गया। इसके बाद ध्यान से समझ लीजिएगा, और मेरा एक बेरिश कैंडल ऐसा बन गया है, ठीक है। दूसरा बेरिश कैंडल एक बेरिश कैंडल ये हो गया, जो इस बेरिश कैंडल का लो है। इस बेरिश कैंडल का लो अगला कैंडल जब ये तोड़ देगा, समझ लीजिए ये आपका इन दोनों में से जिसका भी विक ऊपर है, समझ लीजिए ये बन गया आपका 1। 1। क्लियर? जी क्लियर सर। इन दोनों में से चाहे विक हो, बॉडी हो, जो भी हो, उस पर्टिकुलर हाई, उसका जो हाई रहेगा वो बन जाएगा 1, प्रोवाइडेड ये जो फर्स्ट कैंडल है, इस फर्स्ट कैंडल का लो, ये जो यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है, इस पर्टिकुलर लो को दूसरा कैंडल का जो बॉडी है डिसाइसिवली उस लो को तोड़ना चाहिए और नीचे की तरफ क्लोज हो जानी चाहिए। तभी जो है पुल बैक शुरू हो गया, भाई मुनाफा बांधना शुरू हो गया है और 1 बन गया है। तब तक नहीं हुआ है। अगर समझ लीजिए यही केस, ये आपका, सॉरी, ये आपका कैंडल है, ठीक है, ये इसका लो है, ठीक है। लेकिन अगला कैंडल क्या करेगा, अगला कैंडल आएगा यहां तक, लेकिन खाली विक ही डालेगा ये नीचे। तब ये जो है रिट्रेसमेंट शुरू नहीं हुई है, ठीक है। जब भी पहले कैंडल का लो डिसाइसिवली दूसरा कैंडल तोड़ देगा, तभी जो है वो पुल बैक शुरू हो गया है और 1 फॉर्म हो गया है। ये है अपना 2 कैंडल थ्योरी। क्लियर है? जी जब सर। तक
जब तक इस कैंडल के नीचे नहीं आता है, क्लोज नहीं करता है, लो टूटता नहीं है, खाली विक मारता है, विक से अपने को कोई मतलब नहीं है। कैंडल का जो क्लोज है, वो क्लोज जो है इस क्लोज के नीचे क्लोज होना जरूरी है। ओके, सो टू कैंडल थ्योरी यही बोलता है कि भाई ये बन जाता है, वन फॉर्म हो गया है। जो मैं ये बोल रहा था ये जा रहा है, ये कब पता चलेगा नीचे गिरना शुरू हो गया, पुल बैक शुरू हो गया है? जब भी ये बनेगा तब मैं मार्क कर दूंगा इमीडिएटली वन को। ओके, और वन को मार्क कर दूंगा, और वन का जो है जो हमने यहां पर रखा हुआ है, इसको मैं मार्क कर दूंगा। और जब ये जो है वन का हाई को ये वाला डिसाइसिवली क्रॉस कर देगा, तब ये बन जाएगा टू। क्लियर? तो जो अपना लोएस्ट टू, पॉइंट होगा, हाँ जो भाई, लोएस्ट पॉइंट होगा वो टू बन जाएगा ना। हाँ जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो टू बनेगा ना। करेक्ट, यहाँ पर जो भी लोएस्ट पॉइंट रहेगा वो टू बन जाएगा। ठीक है, जी। तो ये है टू कैंडल थ्योरी। अभी इनसाइड कैंडल थ्योरी क्या बोलता है? ये इसी का जो उल्टा है, वो बेरिश साइड मायने रखेगा। बेरिश साइड ड्रॉ करके दिखाऊं एक आपको? बेरिश साइड का भी एक बार बता देता हूं। ओके, मार्केट नीचे गिरते आ रहा है, तो ये हो गया इसका, सॉरी, जब भी अगला बुलिश कैंडल जब फॉर्म होगा, सॉरी, ये हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने गलत किया है, ये कोई मायने नहीं रखेगा। जब भी कोई अगला बुलिश कैंडल फॉर्म होगा, बुलिश कैंडल का जो हाई रहेगा, और ये जो कैंडल क्लोज कर देगा ऊपर की तरफ, तब जो है इन दोनों में से जो विक नीचे की तरफ है, ये मेरा बन जाएगा वन। ये ऊपर जाके फिर दोबारा जब नीचे आएगा, और दोबारा जो है इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करके नीचे कैंडल क्लोज कर देगा, ये मेरा बन जाएगा टू। और ऊपर में जो है, हाँ, ये जब नीचे आ जाएगा और फिर दोबारा जो है इस पर्टिकुलर लेवल को जब काट के ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा मेरा टू। क्लियर है? तो जी। ये जो है टू कैंडल थ्योरी ये बोलता है। ओके, अगला वाला जो है अपना थ्योरी रहेगा, वो रहेगा, सर ये इनसाइड दोनों कैंडल। इमेज को सर एक बार दिखाइए सर। हाँ जी, दोनों इमेज को सर एक बार दिखाइए। हाँ दोनों इमेज एक साथ। हाँ, एक साथ कैसे दिखाऊं? आ एक मिनट, इसको देखता हूं मैं। माइनस करना होगा सर वहाँ। माइनस, लेकिन ये जूम वाला, माइनस का ऑप्शन है तो सर वहाँ पे। माइनस का ऑप्शन है, लेकिन वहां पर जूम का आइकन बैठा हुआ है। इस पे ओके क्लिक कर ओके रहा हो तो जूम के आइकन पे जा रहा हो। ओके ओके। आ,
आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो क्या? नहीं ना? सो नीचे वाला दिखा है सर। ये वाला दिख रहा है अभी? हाँ हम्म? हाँ, ठीक है ओके। सर, सर ठीक। हाँ भाई। सर पॉसिबल हो तो सर आप ही सर इस दोनों का अलग अलग ही सर स्क्रीनशॉट लेकर सर ग्रुप में डाल दीजिए सर। मैं स्क्रीनशॉट पे भरोसा नहीं करता हूँ। आप जो है, आपको समझ में आया है कि नहीं वो बोलो। आपको समझ में नहीं आया, दोबारा पूछो, मैं एक्सप्लेन करूंगा। नहीं आ गया है सर, जैसे और तो सुविधा आप के लिए दोबारा सर। वीडियो देख लो, दोबारा वीडियो देख लो। ठीक है, क्योंकि आपको रिवीजन तो करना ही है, रिवीजन तो जी करना ही पड़ेगा। ठीक है। ओके। तो अपना अभी आगे वाला क्या है? इनसाइड कैंडल थ्योरी। सर हेलो। हाँ जी। सर ये टू की क्लोजिंग इम्पल्स के पहले होनी जरूरी है? नहीं, ये हो गया ना मैडम, इम्पल्स जब भी जो है मार्केट नीचे उतरने लगेगा, ये क्या हो जाता है अपने को, ये अपना इम्पल्स हो गया नीचे उड़ते समय, ये पुल बैक हो गया, फिर ये इम्पल्स हो गया, फिर ये पुल बैक हो गया। राइट। तो हम अभी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पुल बैक कहाँ से शुरू हो रहा है, पुल बैक कहाँ से शुरू हो रहा है, ये पुल बैक शुरू होने के लिए मुझे क्या रूल्स एप्लीकेबल है, जिससे मैं फाइंड आउट करूं कि पुल बैक कहाँ से शुरू होती है, ताकि मैं मार्क करूं कि भाई ये 1 हो गया है और ये 2 हो गया है। राइट। क्लियर है मैडम, नेहा मैडम? मेरी आवाज आ रही है? यस जी यस सर। सर। सर ओके। यस सर। ओके, ठीक है। तो हम आगे चलें। जी सर। जी सर। ये हो गया अपना इनसाइड कैंडल थ्योरी। ये इनसाइड कैंडल थ्योरी क्या बोलता है, इसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम होना जरूरी है कि पुल बैक कब कब शुरू हो रहा है। तो इनसाइड कैंडल थ्योरी के लिए ये हो गया, आ, ये हो गया। ठीक है। ओके, ये अपना इम्पल्सिव मूव ये आ गया है, ये इम्पल्सिव मूव आ गया है। अभी मेरे को पहचानना है इनसाइड कैंडल थ्योरी के द्वारा पुल बैक कैसे पहचानते हैं। ओके। आ यहाँ पर जो है एक कैंडल फॉर्म हो गया, लेकिन दूसरा कैंडल जो है जो फॉर्म हुआ है वो इतना ही हो गया है, विच मीन्स इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है। ओके। जब भी ये पहले वाले कैंडल के नीचे तक ये दूसरा वाला कैंडल क्लोज नहीं होता है, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई ये इनसाइड कैंडल फॉर्म हो गया है। तब इमीडिएटली हम क्या करेंगे, ये जो पिछला कैंडल का जो ओपनिंग है और पिछला कैंडल, ये जो कैंडल का लो, इन दोनों चीजों को हम मार्क करेंगे और इसको बोलेंगे हम मदर कैंडल। जब तक ये मदर कैंडल का लो टूटेगा नहीं, बेशक यहां पर कितनी भी कैंडल्स हो बना, सॉरी,
अंदर ही अंदर कितना भी कैंडल्स बनाते रहे, अपने को कोई मतलब नहीं बनता है। वो चाहे 5 बनाए चाहे 10 बनाए, कितने भी बनाए, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी इसके नीचे ये कैंडल दोबारा क्लोज हो जाएगा, तभी जो है पुल बैक शुरू हो गया है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये इनसाइड कैंडल थ्योरी है। मतलब जो मदर कैंडल के अंदर जो जो हरकतें कर रहा है, जितना भी कैंडल कर रहा है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। और मदर कैंडल का जो लो है, जब वो टूट जाता है, चाहे वो अगले 10वें वाला कैंडल तोड़ दे, या इमिडिएटली चौथा कैंडल तोड़ दे, 5वां कैंडल तोड़ दे, जो भी कैंडल जो है इस पर्टिकुलर लो को तोड़ देगा, ये क्या होगा, ये वाला है ये बन जाएगा 1। 1 बन जाएगा। वेरी गुड, ये 1 बन जाएगा। अगर इसमें कोई भी कैंडल, ये जो मदर कैंडल का ओपनिंग जो कैंडल है, इसके ऊपर जाके क्लोज हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा, मदर कैंडल का है ओपनिंग कौन सा है, ये वाला लेवल। मैं मदर कैंडल की हाई की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं मदर कैंडल का हाई के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं मदर कैंडल का ओपनिंग प्राइस के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, जी। ये ओपनिंग प्राइस के ऊपर अगर जाके कोई कैंडल टिक गया है, तो ये सारा रूल नलीफाई हो जाएगा। फिर दोबारा जो है आपको 2 कैंडल थ्योरी या फिर इनसाइड बार या फिर एंगल्फिंग कैंडल का वेट करना पड़ेगा। ये सारा जो बन गया है, ये नल एंड वाइड हो जाएगा। ओके, आपका 1 अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है। क्लियर? जी जी। सर किसी को कोई ये डाउट? वाला ये थोड़ा सा लास्ट कैंडल वाला बताना सर एक बार दोबारा। ओके संदीप भाई, इसमें क्या है ना, मैं थोड़ा सा इसको निकाल देता हूँ, जो जो जरूरी नहीं है। ओके, यहाँ पर ना संदीप भाई, अपने को मेन चीज देखना जरूरी ये है, ये मदर कैंडल ओके है सर। ना, ये है अपना मदर कैंडल। मदर कैंडल का ओपनिंग, मदर कैंडल का लो, दोनों हमने मार्क कर लिया है। ओके, अगला कैंडल उसके नीचे तोड़ा नहीं है, जिसके वजह से हमें अपना इसका ओपनिंग और लो मार्क करना पड़ा। और आगे हम देख रहे हैं कि कौन सा कैंडल भाई इसके नीचे तोड़ रहा है, और एक कैंडल जो भी इसके नीचे तोड़ दिया है, क्योंकि मदर कैंडल का लो ये है और इस लो को जो है इस कैंडल ने तोड़ दिया है, तो भाई ये बन गया 1। लेकिन कोई भी कैंडल यहाँ पर तोड़ा ही नहीं है, और ऐसा हो जाता है कि ये जाके, ये मदर कैंडल का ओपनिंग है ना, इसके ऊपर जाके अगर कोई बैठ जाता है, तो आपका ओके ये ओके 1 बना ही नहीं, ये 1 नहीं ठीक बना है है। सर, ठीक है, हम देख ठीक है, ओके ओके। फिर दोबारा हाँ आपको क्या है, ये दोबारा इसकी इसकी जर्नी चलती रहेगी, इसकी जर्नी चलती रहेगी। फिर जब दोबारा इसका कोई कैंडल ऐसा नीचे आएगा, तोड़ देगा, और फिर इसकी लो जो है कोई और कैंडल आके तोड़ देगा, ठीक है, तब जो है ये दोबारा
तब वन बन जाएगा, तब तक वन नहीं बनेगा ये। सर जो क्लियर हो गया? ग्रीन कैंडल, सर जो ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया वहां से और बाइंग कर सकते हैं फिर? मैं अभी फिलहाल ना बाइंग के बारे में बात कर रहा हूँ, ना सेलिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, ना मैं स्टॉप लॉस के बारे में बात कर रहा हूँ, ना मैं टारगेट के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बट खाली स्ट्रक्चर मैपिंग सिखा रहा हूँ आपको। मैं आपको आगे आने वाले दिनों में और 10 क्लासेस के बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन सा बाइंग लेवल है, कौन सा सेलिंग लेवल है। अभी फिलहाल खाली स्ट्रक्चर कैसा मैप करना है वो हम सीख रहे हैं। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है सारे लोगों से, जब तक ये पूरा कोर्स खत्म नहीं होगा तब तक ना आप कोई बाइंग करेंगे ना आप सेलिंग करेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स के रूल्स के मुताबिक। जब पूरा कोर्स खत्म होगा तभी आप ट्रेडिंग करोगे, तब तक अगर आप चाहे करना चाहोगे खाली पेपर ट्रेड करेंगे। जी सर। एक्चुअल ट्रेड्स अब तक तो जो करते आए हुए हैं उसी के हिसाब से कीजिए। मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन जो मैं सिखा रहा हूँ क्योंकि अभी तो जस्ट पैर रखे हैं यार क्लास के अंदर, आज ही तो एक टेक्निकल क्लास शुरू हो गई है। अभी अगर हम बाइंग और सेलिंग के बारे में समझ सोचने लगेंगे, अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, वेट कीजिए। जी सर। आगे फिबोनाची है, आगे स्टॉप लॉस के बारे में हम डिटेल्स क्लास ले लेंगे। भाई ये जो पुल बैक की जो हम क्लास, ये जो 3 थ्योरी सीख रहे हैं, पुल बैक बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है। ये पुल बैक आसान है, लेकिन इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है इसको पकड़ना। ये पकड़ना आसान है क्योंकि 2 कैंडल थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, इनसाइड कैंडल थ्योरी हो जाएगा और आगे एंगल्फिंग थ्योरी है। ये पकड़ना इजी है, दिस इज द वेरी एयर, तो लड्डू जैसा पकड़ेंगे। यहाँ पर यहाँ पर सारी मशक्कत, भाई ट्रेडिंग में इतने इतने लोग लॉस क्यों कर रहे हैं? इसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। इम्पल्स जो शुरू हो रहा है वो पकड़ नहीं पा रहा है। अगर इसको पकड़ना इतना आसान होता ना, हर कोई पैसा छाप लेता भाई मार्केट में। करेक्ट। जी सर। हाँ, ये लड्डू है, ये लड्डू है बिल्कुल, इसको पकड़ना। इसको पकड़ने के लिए भाई 8 मॉड्यूल हमें पढ़ना पड़ेगा। और खाली 8 मॉड्यूल पढ़ने से होगा नहीं, उसके ऊपर दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, ताकि ये जो 8 मॉड्यूल का जो सार है ना अपनी जहन के अंदर घुल मिल जाए, और जब भी हम मार्केट को देखें अपने को पता चलेगा कि इन 8 में से एक मॉड्यूल वहां पर बन रहा है और बाइंग जोन आ गई है। और मैं यहाँ पर लेके बैठ जाऊंगा, ऑर्डर डाल के बैठ जाऊंगा, नीचे स्टॉप लॉस डाल दूंगा, मैं सो जाऊंगा। मुझे मालूम है कि अगला टारगेट यहाँ पर है, मुझे कुछ करना नहीं है। ये अगर मैं गलत हो गया तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मैं सही रहूंगा तो मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं करना है अपने को। लड़ना तो है ही नहीं, हम तो लड़ ही नहीं पाएंगे, हमारी औकात क्या है लड़ने की। अपने को बस ये पहचानना जरूरी है भाई, मेरा इम्पल्स कहाँ शुरू हो रहा है। अभी हम खाली पुल बैक के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, पुल बैक में भी और एक बाकी है, एंगल्फिंग थ्योरी बाकी है। हाँ चंद्रशेखर भाई, चंद्रशेखर भाई आपने हाथ उठाया है, आपका सर म्यूट है। अब प्रमोद सर, हाँ जी। अब मेरा सभी लोग से रिक्वेस्ट है, जब टॉपिक खत्म हो जाए उसके बाद अगर क्वेश्चन आंसर हो तो ज्यादा बेहतर है। हाँ जी, मैं तो फर्स्ट क्लास में ही बोला था। नहीं सर, पर अगर अभी जो चल रहा है कंटिन्यूटी में, बीच में से फिर वो फिर से वापस लाना और फिर से चार्ट स्क्रीन पर नहीं आ पाएगा, तो अभी पूछना ही सही रहेगा। अरे तो वो एक चीज तो खत्म होने दीजिए, वो पूरा खत्म हो जाए तब पूछिए उस पर क्वेश्चन ना। कोई बात सर नहीं, ये कोई बात नहीं। हाँ सर क्लास जब समाप्त हो सर, तो आधे घंटे या 15 मिनट का सेशन हो, उसमें सर पूछे ना तो सर थोड़ा सा वो क्लियरिटी रहेगा सर। मैं तो आपको पूरा, और अपने अभी अपनी बारी देखिए का ऑल, और नहीं राजन भाई क्या अपने है ना, अपनी मेरे को अभी देखिए यहाँ पर अभी 1 घंटा 20 मिनट हो गया है, ठीक है।
मुझे और 1 घंटा क्लास लेने के लिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुशी खुशी और 1 घंटा ले सकता हूँ। लेकिन मेरे को क्या होता है ना, अंदर थोड़ा दिल में ये फीलिंग आती है कि आप लोगों को नींद आ रही है क्या, आप लोगों को लेट हो रही है क्या, ऐसा फीलिंग आती है, क्योंकि आप तो जल्दी सो जाते हो। नहीं सर, मैं और 2 घंटा भी जल्दी क्लास ले लूंगा, क्योंकि मैं जब नहीं जोश नहीं में आ जाऊंगा, माहौल ऐसा बन जाता है, तो मैं और क्लास ले सकता हूँ। सर लेकिन डर राजन लगता भाई, है कि शेखर जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। लेट दी क्लास फिनिश, 10 मिनट्स क्वेश्चन आंसर बहुत सफिशिएंट है, बल्कि रिवीजन हो जाएगा। अगर बाद में अगर कुछ क्वेरीज करेंगे तो ये जी चीज हम देख के दोबारा से रिवाइज कर लेंगे उसको। जी ओके। तो अपने को इनसाइड कैंडल थ्योरी समझ में आ गया सभी को? जी सर। जी सर। वेरी गुड। जी सर। सेम चीज लागू होती है बेरिश साइड के लिए भी, या फिर बेरिश दोबारा ड्रॉ करके बताऊं क्या, जरूरी नहीं है ना? ना सर। ओके ओके। थर्ड वाला क्या था अपना, थर्ड रूल पुल बैक के लिए? इंगल्फिंग सर। इंगल्फिंग थ्योरी। एंगल्फिंग थ्योरी। एंगल्फिंग थ्योरी में क्या होता है, ओके, ये इम्पल्स फॉर्म हो गया, ठीक है। ओके, अगला कैंडल क्या करता है, वो एक ही कैंडल में जो है पूरा जो है, जो पिछला कैंडल है इसको पूरा एंगल्फ कर देता है एक ही कैंडल में। तब क्या होगा, Full best. तो फिर ये क्या बन जाएगा, First level. 1 बन जाएगा, राइट। जब तक ये 1 डिसाइसिवली इस तरफ नीचे आके ये पुल बैक लेने के बाद फिर यहां पर डिसाइसिवली ये ब्रेक नहीं करेगा ऊपर की तरफ, और आगे जाके 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 फिर एक पुल बैक नहीं बनेगा, ये ब्रेक कर देता है तो इमीडिएटली 2 तो बन ही गया। फिर यहां पर जब पुल बैक के 3 थ्योरी में से कोई भी एक थ्योरी लागू हो जाती है तो ये 3 बन जाता है। क्लियर? तो इसी हिसाब से जो है अपना अपना ये जो है मूवमेंट्स चलती है, और हम इसको मार्क करते करते जाते हैं। भाई मेरा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये फिर इधर ब्रेक कर दिया, ये फिर ब्रेक कर दिया तो 3 नलीफाई हो जाएगा, फिर ये 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, फिर ये 3 बन जाएगा। ये सिलसिला चलते रहेगा, ठीक है। नीचे की तरफ भी यही सिलसिला। ये एंगल्फिंग थ्योरी का नीचे की तरफ अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो इसी में एक्सप्लेन कर देता हूं। हाँ, बेरिश कैंडल में अगर मैं ये वाला कैंडल की एग्जांपल यहां पर ले लूंगा अलग सा, समझ लीजिए ये बेरिश कैंडल, लास्ट वाली बेरिश कैंडल है ये, और इस बेरिश कैंडल को एक बुलिश कैंडल कंप्लीटली एंगल्फ कर दे। इसका जो है ये हाई टूटनी चाहिए, ठीक है। ये जब टूटेगा तब जो है आपका पुल बैक शुरू हो गया है, और ये आपका 1 बन गया है। तीनों थ्योरी क्लियर है? जी सर। यस सर।
जी सर। फर्स्ट थ्योरी क्या था अपना? टू कैंडल थियरी। टू कैंडल थ्योरी। फर्स्ट टू कैंडल थ्योरी। दूसरा वाला इनसाइड इनसाइड कैंडल थ्योरी। इनसाइड कैंडल थ्योरी में अगर ऊपर की तरफ एक ग्रीन कैंडल जाके ब्रेक हो जाता है तो फिर जो है अपना पिछला जो मदर कैंडल है वो नलीफाई हो जाएगा, दोबारा सिलसिला शुरू हो जाएगा। वो क्लियर हो गया? जी सर। जी। ओके। यस सर। और तीसरा वाला थ्योरी क्या था? एंगल्फिंग। एंगल्फिंग थ्योरी। एंगल्फिंग थ्योरी। वेरी गुड। अभी क्या करूंगा मैं, अभी इसको मैं स्टॉप कर देता हूं। अभी मैं जाऊंगा, अच्छा आप कौन सा चार्ट बोलेंगे? अब मेरे को मेरा ट्रेडिंग व्यू दिख रहा है आपको? जी सर। जी सर। ओके, यस सर। निफ्टी का सर। दिख रहा है। बिटकॉइन रखूं निफ्टी या सर। गोल्ड रखूं? कोई भी निफ्टी रखो। रखिए सर। निफ्टी होता तो सर बेटर होता। निफ्टी कंफ्यूज करेगा ज्यादा। देखिए, मैं भी यही चाहता हूं कि निफ्टी ले लूं। निफ्टी में प्रॉब्लम क्या होता है ना, वो 24 घंटे का मार्केट नहीं है। हाँ उसमें सर, वो स्ट्रक्चर, कमजोरी लगेगा। वो जंप करता है यार, मतलब 100 100 पॉइंट जंप करता है एक दिन और अगले दिन नीचे गिरता है, 100 पॉइंट जंप करता है नीचे गिरता है। वो स्ट्रक्चर थोड़ी बनता है ढंग से उससे। लेकिन सर लेकिन मैं उस 6 घंटे का होता है सर, उसमें से सर 1 2 3 तो बन ही जाता है सर। छह मैं घंटे आप होता है ना। अपन एक काम करेंगे, पहले जो है 24 घंटे वाला जो मार्केट है, स्ट्रक्चर मैपिंग उस पे देख लेंगे, क्योंकि वो आसान होता है आपके लिए। ठीक है, उसको खत्म करके फिर निफ्टी पे, कल के दिन क्या है, हम निफ्टी पे बैठेंगे कि भाई निफ्टी का स्ट्रक्चर मैपिंग हम कैसे करेंगे। वो ठीक है ओके। आपके लिए? क्योंकि पहले जो है ओके। आसान वाला जो है वो आप सीख लीजिएगा, उसके ऊपर आपकी मास्टरी हासिल होने दीजिए। उसके बाद ये जो जंप करने वाला है, जो 6 घंटे वाला है, ठीक है, जो निफ्टी है अपना, क्योंकि उस पे स्ट्रक्चर ढंग से नहीं बनता यार, बहुत मतलब मैं क्या बोलूं। फिर भी उस पे भी हम जाएंगे, कल जाएंगे, लेकिन आज के दिन जो है खाली हम इस पे हम कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके ओके। सर। अभी मैं क्या करूंगा आपको, हाँ, वेरी गुड, अच्छा हो गया ना। मेरा स्क्रीन क्लियरली दिख रहा है आपको? यस जी। ओके। हाँ जी सर। देखिए, अभी जो है बेरिश ट्रेंड यहाँ पर है। ठीक है, ये ये इसमें मार्क करना बहुत, ओ, ओके, ये देखता हूँ। हाँ, वेरी ब्रश गुड, लेके सर। वही मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये ब्रश भी तो, हाँ ब्रश काम कर रहा है ना, वेरी गुड, ये अच्छा हो गया मेरे लिए। ये अभी बेरिश ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, इस बेरिश ट्रेंड में हम क्या करेंगे, 1 2 3 मार्क करेंगे। ठीक है, ओके। हाँ, okay. मैं यहाँ पर, ओके गुड। ओके, ये यहाँ पर पुल बैक, ये अपना पुल बैक वाला थ्योरी यहाँ पर कहीं अप्लाई हो गया है? हम्म, नहीं नहीं हुआ है सर। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इस कैंडल का जो है इस कैंडल के हाँ ऊपर वो ये वाला ऑलरेडी कैंडल बैठ गया है। हाँ, यहाँ पर हुआ लास्ट में। ये वाला हो गया, हम्म। करेक्ट।
यहाँ पर हो गया अपने रूल्स के हिसाब से, क्योंकि ये जो हाई है, इस हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज कर दिया है, क्लोज। राइट। आप ही लोगों से पूछ रहा हूं मैं, सर थोड़ा यस सा सर थोड़ा सा जूम करो, और नहीं, वो साइड कर दीजिए थोड़ा सा। क्लियर है, क्लियर। वो साइड फिर करूंगा ना तो आपको आगे वाली कैंडल दिखाई देंगे, इसलिए मैं जानबूझ के आगे वाली कैंडल्स को बंद कर रहा हूँ, अच्छा और अच्छा, एक एक कैंडल करते करते मैं मूव करूंगा उसको। ठीक है सर सर। क्विक हाँ, तो क्लोज नहीं हुआ है ना? जो मेन कैंडल मदर कैंडल वो कहाँ पर है? वो मदर क्या सर, कैंडल रिप्ले यूज कर सकते हैं इसमें, रिप्ले। नहीं, ये वाला हो गया है, विच मीन्स दैट आपका आपका वन बन गया है, करेक्ट। हम्म। आपका वन कहां पर बन गया है, इसको मैं थोड़ा साइड पे कर लूं। It's 10 o'clock. 10 o'clock। सर जी वो सर। मेरे इसमें आवाज आती है। आपके इसमें आती है, हाँ वेरी गुड, अभी मेरे को ये जो कैंडल क्लोज हो गया है ऊपर, इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर, तो अपने रिट्रेसमेंट के पुल बैक के रूल्स के हिसाब से भाई पुल बैक शुरू हो गया है, और जो पुल बैक शुरू हो गया है इस पर्टिकुलर लो से, इस पर्टिकुलर इसके दौरान, ठीक है, जो लो है ये वाला लो है, मैं इसको मार्क कर लेता हूं, ठीक है। ये अभी क्या है अपना, ये वन चल रहा है वन, ठीक है। मैं इसको धीरे 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 मूव करूंगा इस तरफ, ओके ओके। ये जब तक वन टूटेगा नहीं नीचे की तरफ, टू नहीं बनेगा, ठीक है ठीक है। ये अभी भी टूटा नहीं है, ये टूट गया। जी जी ये अगर टूट गया तो मेरा टू कहां पर बन गया, जी मेरा टू बस। बन गया। ये तो पुल बैक। ये जो कैंडल है, ये जहां से टूट गया है, यहाँ जहां से जर्नी शुरू हो गई है, और जो कैंडल टूट गई है, इन दोनों के बीच के कौन सा हाई है, इस कैंडल आपका हाई है, राइट। इस कैंडल का जो टॉप बनेगा, वो टॉप बनेगा आपका टू। सर शिफ्ट प्रेस करने से इक्वल आया। हाँ, ये हो गया आपका वन, ये रख रहा हूं इधर, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं, 14 के बजाय समझ लीजिए 24, ठीक है। ये हो गया वन, और ये हो गया टू, ओके। अभी अगला पुल बैक जब तक नहीं होगा तब तक तीन नहीं बनेगा, आपको बताना पड़ेगा कि अगला पुल बैक कहां पर आया है और तीन कहां पर बन गया है। इसको निकाल देता हूं, यहाँ बन गया बस। नहीं, वो तीन नहीं जब बने। तक भाई, तीन तो जब तक ये लेवल तोड़ेगा नहीं तब तक जो है मतलब वो चलते रहेगा, इन दोनों के बीच में जो हरकतें कर रहा है अपने को मतलब नहीं है।
वो भले ही कितने भी ऊपर जाने दो। हाँ, यहाँ बना सर, हाँ ये आया। ये वाला यहाँ पर टूट गया था, तो मेरा नया लो यहाँ से शुरू हो गया था। ये मेरा 3 बन गया था, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये क्रॉस हो गया। फिर जो है ये मेरा नया 1 बन गया यहाँ पर। ये मेरा, ये जो पहले 3 बन गया था, क्योंकि इसने यहाँ पर तोड़ दिया था, उसके बाद फिर जो है पुल बैक कर लिया था, जिसके कारण ये 3 बन गया, ठीक है। और 3 जब दोबारा यहाँ पर टूट गया है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 अभी साइड में हट जाएगा, ये 3 जो है आपका 1 बन जाएगा। और ये 1 और इसके बीच में जो हाईएस्ट यहाँ पर है, ये मेरा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2। तो हो जाएगा, राइट। ओके, अभी अगला 3 कहां पर बनेगा, जहां पर 2 पुल बैक बनेंगे, तब जो है अगला 3 बन जाए। यहां पर बन गया, जी बन गया। वेरी गुड। तो मेरा लो कौन सा है, ये वाला है, मैं उसको मार्क कर देता हूं फिलहाल। और मेरा 3 जो है यहाँ पर बन गया है। अभी मैं इसको ऊपर ले लूंगा, और ये 3 कहां पर टूट रहा है मैं देख रहा हूं। ये देखिए, ये 3 टूट गया है, राइट। तो 3 ये टूट गया है, लेकिन इन दोनों के बीच में, ओके, ये जो लेवल है, क्योंकि ये भी तो पुल बैक यहाँ पर आया हुआ था, लेकिन पुल बैक आने के वजह से ये क्या हो गया, मेरा नया 2 हो गया, क्योंकि 2 कैंडल थ्योरी तो हो गई है, और मेरी नई 1 यहाँ पर ये बन गई थी, और नया 2 मेरा ये बन गया था, राइट। क्लियर हो रही है? हम्म। ये वाला पोर्शन हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इसका मायना नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो है स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। जब 2 क्रॉस हो जाता है, तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक है। इसको नहीं देखेंगे अभी फिलहाल, यहीं पर देखते रहेंगे। इसको मैं निकाल देता हूँ, इसको फिर दोबारा निकाल देता हूँ, ओके, ये निकाल देता हूँ। 1 2 3 ही रखेंगे, ओके। यहाँ पर पुल बैक शुरू हो गई है, या फिर यहीं पर देख ले, यहाँ पर पुल बैक शुरू हो गई है, ठीक है। और इसको मैं बोलूंगा, ये पुल बैक शुरू होने के बाद ये तो 2 हो गई, यहाँ पर 1 बन गया, ठीक है। यहाँ पर ये अगर 1 बन गया है नीचे, मेरा 2 यहाँ पर बन जाता है, ये 2 बन गया। और 1 जब नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है, और नीचे की तरफ यहाँ पर ये पुल बैक ऊपर क्लोज हल्का सा हुआ है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर दिस हैज रियली गॉन अबाउट। तो यहाँ पर ये वाला ले लेंगे ना, जो आंखों के सामने क्लियरली दिख रहा है, ये वाला, ये वाला ऑलरेडी पुल बैक यहाँ पर हो गया है, तो मेरा लो जो है ये वाला हो जाएगा, मेरा 3 यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। 3 यहाँ पर कंफर्म हो गया, फिर ये आ गया, फिर जो है ये वाला पुल बैक छोटा सा है, बट दैट्स नॉट रियली वर्थ कंसिडरिंग। अगर मैं इसको ले लूंगा तो फिर स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। आपको इन प्रिंसिपल समझ आ रहा है, 1 2 3 कैसा मार्क करना है? जी सर।
क्योंकि सिंपल है, आइदर टू कैंडल थ्योरी फॉलो करेगा, या फिर एंगल्फिंग थ्योरी फॉलो करेगा, या फिर आपका इनसाइड कैंडल थ्योरी फॉर्म करेगा, इन तीनों में से। क्योंकि जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, समझ लीजिए मैं इसको टू मानने लगूंगा, यहीं तक आपका बेयरिश ट्रेंड चलने लगे, इसके बाद जो है फिर ये टू को जब ब्रेक कर देगा तो फिर वो बुलिश ट्रेंड हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर मार्क करते समय मेरे को पता चल जाएगा कि भाई ये जर्नी जो नीचे की तरफ आ रही है, सॉरी, ये जो हाँ, नीचे की तरफ ये जो आ रही है, और टू का लेवल ये जो था, जब टू का लेवल ब्रेक हो जाता है तो आपका नीचे की जर्नी खत्म हो जाती है, और दोबारा अपने को देखना पड़ेगा कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर नीचे ही दोबारा लौट आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम ऊपर की तरफ देख लें या नीचे की जी तरफ ही कंटिन्यू करें, या फिर कल की क्लास में देख ले। अभी ऑलरेडी आपका इतना टाइम हो गया है, तो कल के क्लास में ये जो स्ट्रक्चर, आप एक काम कीजिए, ये जो मैं तीन थेरीज जो पुल बैक की जो बताया हूं, ठीक है, इन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा सुन लीजिएगा, आप चार्ट पर मार्क कर लीजिएगा, बेरी स्ट्रक्चर, बुली स्ट्रक्चर जो भी है, और कल के क्लास में हम दोबारा इसी सब्जेक्ट को जो है, जो स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, इसी सब्जेक्ट को पूरा दिन जो है हम खाली स्ट्रक्चर मैपिंग पे ही फोकस करेंगे, और एक एक चार्ट लेंगे, एक गोल्ड का लेंगे, एक बीटीसी का लेंगे, फिर उसके बाद जो है निफ्टी पे आ जाएंगे। ठीक है, ये बुली स्ट्रक्चर कैसा मार्क करना है, बेरी स्ट्रक्चर कैसा मार्क करना है, 1 2 3 पूरा कैसा मार्क करना है, कल के क्लास में डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है आपका इंडिया के टाइम के हिसाब से 10:15 तो हो ही गया है, तो लेट हो गया आपके लिए। तो इस क्लास को यहीं पर फिलहाल समाप्त करेंगे, और आज के क्लास का कोई अगर सवाल है, क्वेश्चंस है, तो आप पूछ लीजिएगा, और हम मे भी एक 10 मिनट में जो है उसको खत्म करके आज का क्लास। हाँ मयांक भाई। सर जहां पर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, जैसे हाँ जी। टू वे कैंडल थ्योरी में स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, बेरिश में वो पुल बैक ले रहा है और वहां जी स्ट्रक्चर उसने ब्रेक कर दिया, तो उससे पहले का जो प्रीवियस हाई बना है वो जो है वो मार्क हो जाएगा ना, मतलब 1 2 3 में, राइट। करेक्ट। बट हाँ कभी कभी ऐसा भी होगा कि 3 4 कैंडल के बाद एक बड़ा सा स्पाइक आएगा, विक आएगा, तो कंसिडरेशन उसी को देंगे कि नए वाले को देंगे? नहीं, जब तक टू का एरिया ब्रेक नहीं होगा ना, अच्छा, आप ओके, वन समझ के गया। एरिया बात कर रहे हो कि टू के एरिया की बारे में बात कर रहे हो? मैं आपने बेरिश में बताया था तो वो कौन सा हुआ, 2 हुआ ना? नहीं, 1 हुआ, सॉरी। हाँ, वन का जो एरिया, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको यहाँ पर एक शेयर करता हूँ। मेरा चार्ट दिख रही है? हाँ सर। जी ओके मयंक भाई, ये जब ये जब नीचे आ गए ना, ओके, और ये जो विक, ये मेरा ये मेरा वन का लेवल है, ठीक है। ओके, इस वन के नीचे कितने भी सारे विक मार ले, अपने को उससे मतलब नहीं। ओके सर ये वाला वन, लेवल होगा, हाँ जी, ये आपने जो मार्क किया वो लेवल होगा, या ग्रीन कैंडल जो बना है, जिस ग्रीन कैंडल का जो विक है? इसके नीचे वाला होगा ना, सेकंड वाली, नहीं, इसके नीचे वाला होगा ना सर, यहाँ पे। ये आपको कैसे, मैं यहाँ पर 1 मिनट, हाँ हाँ, ये जो पोर्शन है ये हो जाएगा मेरा वन, क्योंकि इस वन के ऊपर ये यहाँ पर टू कैंडल थ्योरी के हिसाब से पुल बैक आ गया है, लेकिन इस पुल बैक के टाइम पे भले ही ये विक नीचे है, लेकिन हम इस विक को लेंगे नहीं, हम इसी विक को लेंगे, क्योंकि जब नीचे गिरा था और नीचे गिरते गिरते जब जर्नी शुरू हो गई,
ये सारे विक्स, कितने भी विक्स नीचे आ जाए, कितने भी विक्स नीचे आ जाए, अपने को उससे मतलब नहीं है। अपने को जो है यही वाले विक्स से मतलब है। यही वाला अपना 1 बन जाएगा, 1 का लेवल हो जाएगा। और ये जो बनेगा यही अपना 2 वाला लेवल रहेगा। और इस लेवल को इस लेवल को इस पर्टिकुलर कैंडल ने तोड़ दिया है। और ये जो रेड कैंडल का जो बॉटम रहेगा, सॉरी, ये वाला मेरा दोबारा नया, ये मेरा 3 बन जाएगा। ये मेरा 3 बन गया यहाँ पर। क्लियर है मयंक भाई? सर हम इसको क्यों नहीं कंसिडर करेंगे, ये वाले को, ये जो आपने मार्क किया है, बिकॉज मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ आई थिंक इसको। जो व्हाई हैमर बनाया है उसको। आप जूम पे मार्क कीजिए ना, आप पेन ले लो, आपका पेन का कलर है व्हाइट, जिसकी वजह से ये मार्क वाला नहीं हो क्या? पा रहा है। ये वाला क्या? जस्ट अ मिनट, नहीं जस्ट अ सर, मिनट। मैंने मार्क किया सर। ए वाला तो, ए भी तो अरे कंसीडर किया जा इतने सकता है इतने सर। सारे मार्क हो गए, थोड़ा सा मतलब मैं एक सारे बार। अपना अपना जो मार्किंग है निकाल दे रहा हूँ। मैं हटा दिया। बताइए अभी। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, देखिए पुल बैक तो इस कैंडल से आया ना, करेक्ट। मतलब ये वाले दो कैंडल से पुल बैक हम लेंगे कि नहीं लेंगे इसको, बिकॉज इसने प्रीवियस क्लोज किया है। मतलब आप हाँ इनको बोल रहे थे, इन दोनों को बोल रहे थे, व्हाई नॉट दीज टू? हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। अभी देख लीजिए, ये जो विक है ना, ये जो हाई है, हाँ जी, इस हाई के ऊपर ये कैंडल क्लोज ही नहीं हो गया मयंक भाई। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ इसीलिए पर फिर क्लोज हो गया। मार्केट जो है, देखिए यहीं पर मार्केट इतना होशियार है। मार्केट सामने वाले को बेवकूफ बनाता है। ठीक को है। बनाता है, करेक्ट। जिसको रूल्स की क्लैरिटी नहीं है वो फंस जाता है, आधा अधूरा नॉलेज। इसीलिए मैं मंथन जब पूछा था ना, तो मैंने बोला था कि भाई अभी हम खाली कोर्स और इस कोर्स की जो बारीक बारीक रूल्स है, खाली उसी पे अपना फोकस रखेंगे। तो अपना एक्चुअल जो पुल बैक है, पुल बैक के रूल्स खाली इन्हीं 2 कैंडल ने फॉलो किया। और इसका लो भले ही लो यहाँ पर बनता है, लेकिन जो मेजर डाउनफॉल आ गया था यहाँ पर से शुरू हो गया था, तो यही 1 रहेगा। और मेरा जो मेजेंटा वाला लाइन है, यही लाइन कंटिन्यू होके ये जब टूट गया, और इस रेड कैंडल का जो बॉटम ये अभी बन गया है, ये मेरा 3 बन गया भाई, ये मेरा 2 बन गया है। सर व्हाई नॉट दिस वन, विच इसको वन? क्यों नहीं लेंगे, ये जो मार्क्ड है, रीजन मतलब ये किस ऊपर जाके गया है इसलिए। एक मिनट, मैं इसको हटा रहा हूँ। हाँ, किसको बोल रहे हो? ये एरो मार्क्ड है सर, ये वाला कैंडल, इसका ये लो क्यों नहीं लेंगे हम, दिस कैंडल को, हम इस कैंडल को क्यों नहीं लेंगे? हाँ, हमेशा क्या होता है ना, देखिए जब ये गिर जाता है ना नीचे, ठीक है, गिर जाते ही जो है हम इस लेवल को मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये 1 घंटे वाला कैंडल है। ओके। तो मैं वेट कर रहा हूँ भाई, अगला कैंडल नीचे तोड़ेगा क्या? नहीं, तब तक यही मेरा लो वैलिड है। ठीक है, ये तोड़ेगा क्या? ये भी तोड़ा नहीं, ये भी तोड़ा नहीं, ये भी तोड़ा नहीं, ये खाली विक मारा हुआ है। जब तक विक मार रहा है, दिस इज ओनली माई वैलिड लो। ओके ओके। और यहाँ पर भी क्या काम किया है, इसने विक मारा हुआ है। अगर ये अगर बॉडी यहाँ पर नीचे बना के, अगर ये कैंडल ऐसा बना के ये ऊपर गया होता और 2 कैंडल थ्योरी फॉर्म किया होता, तो भाई फिर ये मेरा वाला होता है, वैलिड बॉटम ये हो गया होता। वेरी ट्रू, समझ रहे हैं? हाँ। तो बिल्कुल सर। हाँ, तो इसीलिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जब फॉर्म हो गया है, और मेरी जहन में यही है भाई, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 4 5 6 7 8 9, 9 घंटे के बाद भी ये मेरा लो टूटा ही नहीं है। यहाँ पर आके कम से कम एक 20-24 घंटे के बाद जो है ये लो टूटा है, और नया लो यहाँ पर बन गया है। इसलिए मेरा ये 3 बन गया, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है। ठीक है, जब तक बिल्कुल सर।
जो भी लेवल के ऊपर विक के भले ही 100 विके मार दे, अपने को उस लेवल से कोई मतलब नहीं है, जो पहले वाला विक है उसी से मतलब है। क्लियर राजन भाई? आपने कुछ पूछना था ना? सर सर सेम क्वेश्चन था सर। हो गया ना? वो क्लियर हो गया ना? जी सर सर, जी सर, क्लियर मैं है। ये पूछ रहा था कि सर हम जहाँ जो फर्स्ट कैंडल जो रिवर्स होती है ना, कलर चेंज होता है, उसको हम वो बोलते हैं कैंडल टू कैंडल थ्योरी में जो चेंज होता है ट्रेंड, जैसे ये खाली ग्रीन कलर कैंडल। नहीं, देखिए हम यहाँ पर नीचे बेरिश मार्केट में पुल बैक ढूंढ रहे हैं हम्म ताकि हम वन मार्क कर पाए। करेक्ट? हम्म पुल बैक के रूल क्या है? क्या यहाँ पर पुल बैक लग गया? आप बताइए। नहीं लगा तो नहीं, लेकिन मदर कैंडल तो इसको ही मानेंगे ना फर्स्ट कैंडल तो, भले उसके बाद में यहाँ पर जाके वो ब्रेक हुआ। नहीं, यहाँ पर हाँ, आपकी बात मैं मान सकता हूँ, क्योंकि आप जो बोलना चाह रहे हैं, भाई हम्म इसका है और इसका लो मैं मार्क कर रहा हूँ, और हम्म इसके ऊपर ये चले गया, ठीक है, ये भी वैलिड आर्ग्यूमेंट है, मैं बिल्कुल हम्म मानूंगा, क्योंकि मदर कैंडल ये हो गया। इसको थोड़ा हम्म। क्लियर कर दूं? हाँ, अगर मैं हाँ मदर बिल्कुल। कैंडल, क्योंकि मदर कैंडल के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, जिसके वजह से वैलिड मदर कैंडल यही है, और इस मदर कैंडल का मैं हाई और लो मार्क किया, और यहाँ पर इसने तोड़ दिया, तो पुल बैक हो गया। वेरी गुड। तो इसलिए ये वन बन गया। अगर ये तोड़ा नहीं होता तो ये वन नहीं बना होता। हम्म? नहीं मेरा कहना है मतलब सर कि बॉटम सर हम इस ग्रीन कैंडल वाली कैंडल को मानेंगे या फिर इस फर्स्ट वाली रेड को मानेंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर। ग्रीन कैंडल के बॉटम को ही मानेंगे। ग्रीन के मानेंगे ना? हाँ बिल्कुल। हाँ ओके सर। ठीक है ना? हम्म ओके गुड। और कुछ नहीं ना? तो कल मिले फिर। जी सर। यस। हाँ सर, कल कल वाली मतलब यानी यस्टरडे वाली क्लास आज हुई थी, तो अब कल हाँ क्लास होगी कंटिन्यू? हाँ, कल के क्लास का स्केड्यूल तो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल नहीं हुआ था इसलिए आज हमने किया हुआ है, तो कल तो हमें नहीं करना नहीं। चाहिए ना। हाँ, हाँ बस यही मंडे थी वेडनेसडे सर। फ्राइडे। क्योंकि देखिए मेरा गैप छोड़ने का उद्देश्य था, अगर मैं ये क्लास कल किया होता तो आज के दिन दोबारा आप वीडियो देखे होते और आप खुद लेवल्स मार्क किए होते, और उन लेवल्स को जो है फिर हम चर्चा किए होते कि कल के क्लास में, राइट? लेकिन कल दोबारा हम लेवल्स की बात करेंगे, दोबारा लेवल्स मार्क करेंगे, 1 2 3 बकायदा मार्क करके, देन वी विल सी अगला क्लास क्या करेंगे बोल के। ठीक है ना? ठीक है। तो कल रात 8:30 बजे इंडिया के टाइम के हिसाब से अपना क्लास रहेगा। राइट ठीक ठीक है, सर। चलो भाई जी। मिलते थैंक हैं। थैंक यू सर। और जब भी अगर आप YouTube पे वीडियो देखते हो तो भाई कम से कम लाइक तो किया करो। हाँ, मैं इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, और आपसे क्या मांग रहा हूँ? मैं पैसा थोड़ी मांग रहा हूँ, खाली लाइक का बटन दबा दो और कमेंट मार दो, ताकि थोड़ी वीडियो, थोड़ी पब्लिसिटी भी हो जाए यार वीडियो का। ठीक है, जी चलो, सर। ओके। ओके, हाँ, थैंक्स। शुभ रात्रि, हैव अ ग्रेट चलिए नाइट। बाय सर, गुड गुड नाइट। नाइट सर। ओके नाइट। सर, नाइट। थैंक यू सर।